स्टडी माई वे डबल वन एंड हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 के हिस्ट्री का 5th चैप्टर पढ़ेंगे, किंगडम, किंग एंड अर्ली रिपब्लिक, कि साम्राज्य, राजा और पहले गणतंत्र। इलेक्शन डे, संकरन वोक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑलरेडी टू गो एंड वोट। कि संकरन था, वो जल्दी जगह अपने दादा दादी को देखने के लिए जो वोट डालने जा रहे थे। दे वांटेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ, और उससे पहले चाहते थे कि वो पोलिंग बूथ पर पहुँचे। वाई संकरन वांटेड टू नो, संकरन क्या जानना चाहता था कि वर्दी सो एक्साइटेड, और इतना एक्साइटेड क्यों था वो। सम वाट इपेशेंटली, उस पर आने गया तो उसने पूछा। हीज ग्रैंड पेरेंट्स एक्सप्लेन, उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने बोला कि वी कैन चूज आवर ओन रूलर टुडे, कि आज हम अपने राजा को चुनने के लिए जा रहे हैं। हाउ सम मैन बिकम रूलर, किस तरह से आदमी क्या बनते थे, रूलर्स बनते थे। चूजिंग द लीडर और द रूलर बाय वोटिंग, कि चुनना लीडर को और रूलर को वोटिंग के द्वारा इज समथिंग दैट हैज़ बीन कॉमन, बिल्कुल सामान्य है ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर एंड सो, आज और 50 ईयर से सालों से पहले राजा को वोटिंग के द्वारा चुनना एक आम बात थी। हाउ डिड मैन बिकम द रूलर, किस तरह से आदमी रूलर बनते थे पास्ट में, ये क्वेश्चन रेज हुआ कि किस तरह से बनते थे। सम ऑफ राजाज वी रीड अबाउट द चैप्टर 4, हमने बहुत सारे राजा के बारे में पढ़ा है चैप्टर 4 में। वाज प्रोबेबली चूजन बाय द जन, वो जन के द्वारा चुने जाते थे, बाय पीपल, लोगों के द्वारा। बट अराउंड 3000 ईयर एगो वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वे, लेकिन हमें 3000 साल पहले जो राजा को चुनने का तरीका था वो अलग था। सम मैन नाउ बिकम द रिकॉग्नाइज एज द राजा, और वो आदमी राजा माना जाता था, पहचाना जाता था, जो परफॉर्मिंग द वेरी बिग सेक्रीफाइस, कि जो बहुत सारी युगों करते हुए सेक्रीफाइस, बलि होना, बलि देना, या लेकिन इसमें इसका मीनिंग है कि किस तरह से वो बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे। द अश्वमेधा एंड हॉर्स सेक्रीफाइस वाज द वन सच रिचुअल, कि जो अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस का जो ये धार्मिक अनुष्ठान था, वो चीज़ें राजा करते थे। ए हॉर्स वाज लेट लूज टू वेंडर द फेयरली, और एक घोड़े को क्या कहता था, लू छोड़ दिया जाता था, फ्री छोड़ दिया जाता था। इट वाज द गार्डेड बाय द राजा मैन, और उसकी कौन रखवाली करता था, राजा का आदमी। इफ द हॉर्स वंडरिंग इनटू द किंगडम ऑफ द राजाज, कि जो हॉर्स था वो घूमता था दूसरे राजाओं के साम्राज्य में, एंड दे स्टॉपिड इट, और उसको क्या वहाँ पे रुक जाता था। दे हैड टू फाइट, यदि किसी राजा ने उसको वहाँ पे रोक लिया तो उसको वो फाइट करनी पड़ती थी। इफ दे अलाउ द हॉर्स टू पास, यदि किसी राजा ने अपने साम्राज्य से उस घोड़े को जाने दिया तो इट मीन्स दैट दे एक्सपेक्टेड दैट राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वाज स्ट्रॉन्गर दैन मैन, तो ये मान लिया जाता था कि जो राजा है, राजा का जो घोड़ा है वो क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग है उस राजा के एरिया से जिससे वो हॉर्स गुजरा है। दिस राजा वर दैन इन्वाइटेड टू सेक्रीफाइस, इसलिए जो वे राजा हार जाते थे तो दूसरे वाला राजा जिसका घोड़ा था वो उसको क्या उसी यज्ञ अनुष्ठान में बुलाते थे। विच वाज परफॉर्म बाय स्पेशल ट्रेन प्रीस्ट, और किसके द्वारा वो यज्ञ किया जाता था, वो प्रीस्ट, स्पेशल ट्रेन पुजारियों के द्वारा। वो वर द रिवार्डेड विद द गिफ्ट, और उनका किससे रिवार्ड किया जाता था, गिफ्टों के द्वारा। द राजा वुड ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वाज हैज़ बीन द पावरफुल, जो भी ऑर्गेनाइज करता था उन सेक्रीफाइस यज्ञों को तो सबसे पावरफुल माना जाता था। एंड ऑल दोज वो कैम बोट द गिफ्ट फॉर हिम, और दूसरे तरह के जो आदमी थे या राजा थे वो उनके लिए गिफ्ट लाते थे। द राजा वाज द सेंटर फिगर ऑफ दिस रिचुअल, कि जो धार्मिक अनुष्ठान की जो सेंटर पॉइंट था, सेंटर चीज़ें थी, सबकी आंखें उस राजा पर गड़ी होती थी जो वो रिचुअल धार्मिक अनुष्ठान करता था। इफ अ हैड ए स्पेशल सीट, उसको एक स्पेशल सीट पर बैठाया जाता था, एंड ए थ्रोन, और उसको एक क्या बोलते हैं उसको, सिंहासन दिया जाता था टाइगर स्किन का। हिर चैरिटर्स, उसके जो मतलब सारथी थे, वो वाज हिज कंपेनियन, कि जो उसके साथ थे किसमें, इज़ द बैटल, मतलब जो उसके जो सारथी थे और लड़ाई में उनके साथ थे। फील्ड एंड विटनेसेस हिज द एक्सपर्ट, कि वो किसके विटनेसेस थे, कि उन्होंने वो लड़ाई जीती है। एंड चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, और क्या करते थे, उनकी लड़ाई के जो गाथा गाते थे कि राजा ने किस किस तरह से उस लड़ाई को जीता।
हिज रिलेटिव स्पेशली हिज वाइफ, उसके जो रिलेटिव्स होते थे, जो उनकी वाइफ थे और सन थे, हैड टू परफॉर्म द वैरायटी ऑफ द ए माइनर रिचुअल, क्या करते थे, छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। द अदर राजा वाज द सिंपली स्पेक्टर एंड द वो हैड द टू सिट, लेकिन जो दूसरे तरह के राजा थे वो केवल बैठते थे और देखते थे एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सैक्रिफाइस, किस तरह से यज्ञों को संपूर्ण किया जा रहा है। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल इंक्लूडिंग द स्प्रिंकल ऑफ स्कैर्ड वाटर, कि जो पुजारी थे वो क्या करते थे, स्प्रिंकल छिड़काव करते थे पवित्र जल का उन राजा पर और हवन करते थे। द ओरिजिनल पीपल एंड द विश एंड द वैश्य आल्सो बोट द गिफ्ट, जो सामान्य लोग थे और विश और वैश्य थे वो उनके लिए गिफ्ट लाते थे। हावेर सम पीपल सच एज दोज हु वर द रिगार्डेड एज द ए शूद्रास, उसको क्या बोलते हैं, शूद्रास से नाम से करते थे। एंड बाय द प्रीस्ट वाज द एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मैन रिचुअल, कि जो पुजारी होते थे शूद्र कहते थे कुछ लोगों को, तो उनको इन रिचुअल से अलग रखा जाता था। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द दोज हु वुड बी प्रेजेंट एट द सैक्रिफाइस, एक लिस्ट बनाओ जो प्रेजेंट डे में आपको यज्ञ में क्या होते थे, यज्ञ के लिए आवश्यक होती थी। विच आर द कैटेगरी दैट आर डिस्क्राइब टर्म ऑक्यूपेशन, और फिर हमें उनके ऑक्यूपेशंस के बारे में बताना है। फर्स्ट वन में किनको रखा गया, फर्स्ट वन में ब्राह्मण को रखा गया। ब्राह्मण वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, और ब्राह्मण से एक्सपेक्ट किया गया कि वे अध्ययन करें और पढ़ाए वेदास को, ठीक है। एंड परफॉर्म सैक्रिफाइस एंड द रिसीव्ड एंड गिफ्ट, और क्या करें, धार्मिक अनुष्ठान को करें और किसको, गिफ्ट को रिसीव करें, ठीक है, उपहारों को। इन सेकंड प्लेस वर द रूलर, सेकंड में रखा गया, सेकंड वन में रखा गया क्षत्रियज को। दे वर एक्सपेक्टेड, उनसे आशा की गई कि वे फाइट करें, लड़ाई लड़े और लोगों की रक्षा करें। थर्ड में क्या रखा गया, विश और वैश्यास को रखा गया। दे वर एक्सपेक्टेड, वे एक्सपेक्ट किए गए टू बी फार्मर, हेडर एंड ट्रेडर। इस थर्ड में विश्व वैश्य में क्या रखा गया, बड़े बड़े फार्मर्स को, हेडर चरवाहों को और ट्रेडर व्यापारी को। बोथ क्षत्रिय एंड द वैश्यास कुड परफॉर्म द सैक्रिफाइस, कि जो क्षत्रिय होते थे और वैश्य होते थे उनको क्या किया गया, वे धार्मिक अनुष्ठानों को कर सकते हैं। लास्ट में क्या रखा गया, लास्ट में रखा गया शूद्रास, ठीक है, शूद्रास। तो शूद्रास को क्या रखा गया, वो हैव द सर्व अदर द थ्री ग्रुप कुड नॉट बी परफॉर्म एनी रिचुअल, उनको क्या कहा गया, जो तीनों ग्रुप थे, ठीक है, ब्राह्मण के, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की वो सेवा करें। एंड कुड नॉट बी परफॉर्म एनी रिचुअल, और कोई भी उनको धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं दिया गया। often the women were also grouped with the शूद्रास, और जो वुमेन थी, औरतें थी, उनको भी शूद्रास वाले उसमें ग्रुप में रखा गया। बोथ वुमेन और शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, ये जो शूद्र के लोग थे इस और वुमेनों को वेदास को पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। द प्रीस्ट आल्सो सेड दैट दिस ग्रुप वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ, पुजारी लोग कहते थे जिन्होंने वर्णों को बनाया है कि ये जो ग्रुप रखे गए हैं ये सब उनके बर्थ के अनुसार रखे गए हैं। जैसे इफ़ द वन फादर एंड मदर वर ब्राह्मण, यदि किसी के माँ बाप दोनों ब्राह्मण हुए तो वन वुड भी ऑटोमेटिकली बिकम द ब्राह्मण, भी अपने आप ही ब्राह्मण हो जाएंगे, फिर उनके बच्चे भी इसी तरह से वो ब्राह्मण हो जाएंगे। यदि कोई क्षत्रिय है, पेरेंट्स क्षत्रिय है, तो उनके बच्चे भी क्षत्रिय होंगे। लेटर दे क्लासीफाई सम पीपल एट द अनटचेबल, कि कुछ लोगों को उन्होंने अनटचेबल फॉर्म में भी रखा गया। दे इंक्लूड सम क्राफ्टमैन, उसमें कौन कौन से थे, क्राफ्टमैन थे, ठीक है, जो जैसे लकड़ी का काम करते थे, मूर्तियाँ बनाने वाले थे, हंटर थे, जो शिकारी थे, या गैदरर थे, ठीक है। एज वेल एज द पीपल वो हेल्प परफॉर्म द बरियल, जो लोग इसका क्या करते थे, उसको लाशों को दफनाते थे, बरियल करते थे और क्रिमेनेशन दाह संस्कार करते थे, उनको किस में रखा, अनटचेबल में रखा है। द प्रीस्ट सेड द कॉन्ट्रैक्ट विद दिस ग्रुप वाज द पॉलिटिक, उन्होंने प्रीस्ट ने बोला कि यदि आप इस तरह के ग्रुप वाले लोगों के संपर्क में आएंगे तो आप भी गंदे हो जाएंगे। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सपेक्ट द सिस्टम ऑफ वर्डा, और जो बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं कर, स्वीकार नहीं किया कि जो ब्राह्मण के द्वारा जो वर्ण बना गए थे इनको स्वीकार नहीं किया। सम किंग द थ्रू दैट दे आर सुप्रियर टू द प्रीस्ट, कुछ राजा ने कहा, सोचा कि ये तो बहुत ही सुप्रियर है पुजारी के अकॉर्डिंग।
other felt that the birth could not be the base for deciding the which the Varna people belonging to, और कोई बर्थ कोई आधार नहीं होता ताकि हम उनको वर्ण के आधार पर बांट सकें. Besides, some the people felt that there should be no differences among the people based on occupation, और कुछ इसके साथ लोग अनुभव करते थे कि उनमें अंतर करना उनके काम के अकॉर्डिंग ये कोई सही नहीं है. Other felt that everybody should be able to be a perform ritual, और हर आदमी सब को ये अधिकार है ताकि वो धार्मिक अनुष्ठानों को कर सके या हवन कुंड कर सकें. एंड अदर कंडेम ऑफ द प्रैक्टिस द अनटचेबिलिटी, और इसको बहुत ही बुरा मानना चाहिए जिसको हम अनटचेबिलिटी या छूत मानते हैं. ऑल देयर आर मैनी एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सच एंड नॉर्थ ईस्ट, कि हमारे जो इसमें कुछ सब कॉन्टिनेंट कुछ ऐसे एरिया जिनको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं कि जहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वर नॉट द वेरी शार्प, कि कोई भी वहाँ पे ये मायने नहीं रखता है. एंड वेयर द इन्फ्लुएंसेस द प्रीस्ट वर लिमिटेड, और जो उनके द्वारा वन बनाए गए थे प्रीस्ट के द्वारा ये कोई वहाँ पे मायने नहीं रखते हैं. ठीक है. वाई डिड पीपल अपोज द सिस्टम ऑफ वर्नास, क्यों लोग अपोजिट रहते थे इन वर्नास के द्वारा, क्योंकि लोग इसमें डिफरेंसेस होता था, ऊंच नीच होती, तो इसलिए वो आज के टाइम में भी जब हम एक दूसरे को इस नज़र से देखते हैं तो वो भी बुरा माना जाता है. फिर हम देखते हैं जनपदास. द राजा हु परफॉर्म द बिग सैक्रिफाइस वर नाउ रिकॉग्नाइज एज द राजा ऑफ जनपदास, कि जो भी राजा थे, ठीक है, वो जो बड़े बड़े यज्ञ को करते थे उनको जनपदा के राजा से माना जाता था. रेदर देन पहले जन के राजा माना जाता, फिर जनपदा जो बड़े बड़े सेक्रीफाई करते थे. द वर्ड जनपदास ए लिटरेरी मीन दैट द लैंड, इसका एक मतलब क्या है कि एक लैंड है जहाँ पर जन सेट इट्स फूट एंड द सेटल डाउन, कि जहाँ पर लोगों ने इन जमीन पर पैर रखा और वहाँ पे वो सेटल हो गए या अपना निवास स्थान बनाकर रहने लग गए. सम इम्पोर्टेंट जनपदास आर द सोन एज द मैप 4 पेज 49. उसमें 49 पे एक मैप दिया गया है, तो हम उसमें देखते हैं कौन कौन से जनपदास हैं. इसमें हम देख सकते हैं कि जनपदास एंड सिटीज़, जैसा हमारा गांधार हो गया, कुरु हो गया, पंचाल हो गया, कौशल हो गया, वज्जी हो गया, मगध होगा, अंग हो गया, ठीक है, अंगा हो गया, और अवंती हो गया. तो ये बहुत सारे हैं. ठीक है. आर्कियोलॉजिस्ट हैव द एक्सक्लेवेटेड नंबर ऑफ द सेटलमेंट, आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की बहुत सारे इनके जो ये जनपदास के जो सेटलमेंट थे, निवास स्थान थे, वहाँ उसमें खुदाई की उसके बारे में. सच एज पुराना किला है दिल्ली का, ठीक है, पुराना किला दिल्ली का हस्तिनापुर है हमारा मेरठ के पास, और अरंजी खेरा था हमारा ईटा, कहाँ पे लास्ट 2 एरिया ऑफ द उत्तर प्रदेश के पास है, ठीक है, अरंजी खेरा. दे फाउंड दैट द पीपल लिव इन द हट, उन्होंने कहा कि वहाँ पे लोग झोपड़ी में रहते थे. एंड द कैप्ट द कैटल एज वेल एज द अदर एनिमल्स, और किसको पालते थे वो, मतलब कैटल्स को पालते थे, जैसे कैट हो गया. तो जो ये लोग होते थे ये प्लसीज को, शुगर केन, गन्ना को, सिसमे को, तिल को और मस्टर्ड को, सरसों को उगाते थे. अब ये देखें, ये पोर्ट दिया है पेंटिंग, ये दिया है पेंटिंग इन द ग्रे इन द प्लेट्स इन द बाउल दैट आर मोस्ट द कॉमन वेसल्स मेड आउट इन द पेंट इन द ग्रेवेयर, किसके बनाया गया, एक वेसल्स है जो किसके द्वारा बनाया गया, ग्रेवेयर्स के द्वारा पेंट किया गया इसको. दीज आर इन द एक्सट्रीमली फाइन टू द टच एंड विद द नाइस स्मूथ सरफेस, और ये काफ़ी अच्छा मतलब क्या नाइस है, स्मूथ सरफेस दिया गया इसका. परहैप्स द दीस वर द यूज टू स्पेशल ओकेजन, और शायद इस तरह के जो मतलब ये बर्तन को किसके लिए यूज़ किया गया, ओकेजन के लिए किया गया. फॉर द इम्पोर्टेंट पीपल एंड द सर्व स्पेशल फूड, कि शायद जो मेहमान होते थे उनको इसमें खाना को सर्व करने के लिए इसको यूज़ किया गया होगा. अब हमें दिया है दीज आर द अर्थन, ये जो मतलब है दीज मेड द अर्थन पोट्स, ये कैसे बनाया गया, जैसे अर्थन स्पॉट होता है ना जो मिट्टी के टाइप से जो घड़े थे, जैसे रेड मिट्टी का बनाए थे ना, इस तरह से पोट, तो बताया गया ये. सम ऑफ द दीज वर इन द ग्रे इन द कलर, और कुछ को ग्रे में कलर करके बनाया गया, अदर द रेड, कुछ को रेड करके बनाया गया. वन स्पेशल टाइप ऑफ द पोइट्री फाइंड एट द दिस साइड नोन एज द पेंट द ग्रेवेयर, और इस तरह की जो पोइट्री को जिसको रेड कलर से और ग्रे कलर से पेंट किया गया होगा इसको हम पेंटेड ग्रेवेयर कहते थे. ठीक है. इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, इसको स्पष्ट होता है उसके नाम से कि दिस ग्रे पोट एंड द पेंट डिजाइन, इस पर ये ग्रे कलर का
मतलब कलर किया गया और उस पर पेंट किया गया बहुत अच्छी तरह से डिजाइन करके, यूजली सिंपल लाइन एंड द ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के द्वारा, कि सिंपल लाइंस को और ज्योमेट्रिक पैटर्न के अनुसार इसको किया गया था। आप ये देखना, देखो ये इस टाइप से बनाए गए लाइंस वगैरह। ये महाजनपदास, ठीक है, महाजनपदास। अबाउट द 2500 ईयर एगो द सम द जहांपनाज महाजनपदास, तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अबाउट द 2500 ईयर एगो द सम महाजनपदास बिकम द मोर इम्पोर्टेंट दैन द अदर, कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गए थे दूसरे के अकॉर्डिंग। वर द नोन एज महाजनपदास, उसको क्या बोलेंगे, महाजनपदास, कि जनपदा से चाहते काफ़ी स्ट्रॉन्ग गए तो उन्होंने महाजनपदास बोल दिया। सम दीज आर द सोन एज द मैप द फोर्थ महाजनपदास एंड हैव उनकी सिटीज़ के बारे में पता है। मैंने ऑफ द सारे फोर्टिफाइड, उसको क्या किया गया, इन सबको क्या नाम, किलों से घेरा दिया गया, बड़ी बड़ी दीवारों से। दिस मैन द ह्यूज वाल द वुड, और जो बड़ी बड़ी दीवारों से बनाया गया वो लकड़ी की थी और ईंटों की थी, स्टोन पत्थर की थी। वर मिल्ड अराउंड तथा इनके आसपास बना दिया गया, ठीक है। गंधार हो गया, इसकी जो सिटीज, तक्षशिला हो गया, कुरु हो गया, हस्तिनापुर हो गया, पंचाल हो गया, कौशल हो गया, वैशाली हो गया, वज्जी हो गया, ठीक है, मगध हो गया, अंग हो गया, ठीक है। तो ये कौशाम्बी होगा, दोरहागिरी होगा, अवंती है तो उज्जैन होगा। तो इसके बारे में बताया गया। फोर्थ वर इन द प्रोबेबली द बिल्ड बिकॉज द पीपल वर द एफर्ट ऑफ अटैक फ्रॉम अदर किंग, जो फोर्ट इसलिए बनाए गए थे ताकि जो लोग होते थे वो दूसरे राजा अटैक करते थे उनसे घबराए होते थे। एंड नीडेड प्रोटेक्शन, इसलिए उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती थी। It is also likely that some ruler wanted to show कि how rich and the powerful they were by the build the large, tall, impressive walls around in the city. जो लोग होते थे, जो रूलर्स होते थे, वे दिखाना चाहते थे कि वो कितने पावरफुल है, और इसलिए वो लंबी लंबी दीवारें बनाते थे और इम्प्रेसिव, आकर्षक वाले क्यों बनाते थे, दीवार बनाते थे अपनी सिटी के आसपास। आल्सो इन दिस द वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग द इनसाइड इन द फोर्टिफाई एरिया, कि जो भी लैंड थी इन, मतलब जो लैंड के अंदर या इस फोर्टिफाई एरिया के अंदर लोग रहते थे, कुड बी द कंट्रोल मोर द इसली बाय द किंग, और आसानी से उन लोगों को कंट्रोल किया जाता था क्योंकि जो किंग होते थे वो उनको प्रोटेक्ट करते थे। बिल्डिंग द सच हैज़ द ह्यूज वॉल रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ द प्लानिंग, और जो बिल्डिंग बनाई जाती थी, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की जाती थी, ये बहुत प्लान से किया होता था। 1000 इफ़ नॉट द लाख ऑफ द ब्रिक्स द स्टोन हैड टू बी, कि 1000 हज़ारों नहीं लेकिन लाखों और ईंटें और पत्थर इसको तैयार करने में लगाए जाते थे। दिस इज टर्न मीन्स द इन्यूमरस लेबर, इसमें बहुत सारे लेबर्स, मजदूर लगे होते थे। प्रोवाइड पॉसिबल अबाउट 1000 ऑफ मैन, हज़ारों लोग होते थे, वुमेन होती थी, चिल्ड्रन होती थी, जो इन दीवारों को खड़ा करने में हेल्प करते थे। एंड रिसोर्स हैड टू बी फाउंड ऑफ फॉर द ऑल दिस, और जब ये दीवारें बनाई जाती तो उसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, तो इन सबको अरेंज करने में बहुत सारी प्लानिंग की ज़रूरत होती थी। द फोर्टिफिकेशन वॉल एट अ कौशाम्बी में है, ये जब मतलब फोर्टिफिकेशन कर रहा है किले और कर कौशाम्बी में। दिस इज द पिक्चर रिमेन ऑफ द वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स, और दीवार किससे बनाई गई, ये बनाई गई हमारे ईंटों से। फाउंड नियर द प्रेजेंट इलाहाबाद, आज देखे तो ये इलाहाबाद में है। एट द पार्ट ऑफ इट्स प्रोबेबली द बिल्ड अबाउट द 2500 एगो, और ये इसका जो पार्ट है वो कब बना था, 2500 साल पहले बना था। द न्यू राजास नाउ द बिगिन द मेंटेनेंस आर्मी, अब जो नए राजा बने हैं इन महाजनपदास में, तो उन्होंने आर्मी को रखना चालू किया। सोल्जर वाज द पेड द रेगुलर सैलरी, और जो सोल्जर सैनिक को रखा गया उनको रेगुलर सैलरी देनी स्टार्ट करी। एंड मेंटेनेंस बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल क्या करते थे, उनको जो राजा थे मेंटेन करके रखते थे। सम द पेमेंट वर प्रोबेबली मेड यूजिंग द पंच मार्क तक मतलब कोइंस, और जो कुछ पेमेंट तो जो पंच मार्क्स तो कोइंस था उनके उसके रूप में दी जाती थी। यदि हम इसमें देखो उदाहरण पेज 84 में, यू विल द रीड द मोर अबाउट इन द कोइंस, और ये चैप्टर 8 में देखेंगे तो अच्छे आसानी से हम उसको और ज़्यादा विस्तार में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमें क्या है कि लिस्ट द टू वे इन द विच
द राजाज ऑफ द महाजनपदा व डिफरेंट फ्रॉम द दोस मेंटली। ऋग्वेद में जो राजा थे वो इस जो महाजनपदा में राजा किस तरह से डिफरेंस थे। जो ऋग्वेद में तो राजा थे वो जनपद के द्वारा किसको जन के द्वारा चुने जाते थे, ठीक है। और इसमें किस तरह से ये, लेकिन वे आर्मी भी नहीं रखते ना भी किले से रखते थे, लेकिन महाजनपदास वाले किले भी रखते हैं, आर्मी से भी रखते, सब चीज़ें रखते हैं। तो टैक्सेस एज द रूल ऑफ महाजनपदास फॉर इन द बिल्डिंग हुज फोर्ट एंड द मिलिट्री स्पीकर में। अब हमने देखा कि जो महाजनपदास के जो राजा थे बड़े बड़े बिल्डिंगों के फोर्ट में घिरे थे और अपने साथ बड़ी बड़ी आर्मी रखते थे। दे नीडेड मोर रिसोर्स, इसलिए उनको इन सबको मेंटेनेंस करने के लिए बहुत ही रिसोर्सेज के, बहुत पैसे की ज़रूरत होती थी। एंड दे नीडेड द ऑफिसर टू कलेक्ट दिस, और इन चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए उनको ऑफिसर को भी चुनते थे ताकि वे उनका काम कर सकें। ओ सो इंसिस्ट ऑफ डिपेंडिंग द ओकेजनली गिफ्ट बोट बाय द पीपल, कि ये ओकेजनली जैसे पहले होते थे ना जो बड़े बड़े सेक्रीफाई करते थे तो लोग जो दूसरे राजा थे उनके लिए गिफ्ट्स लाते थे, तो अब इनके पास क्या हो गई, ज़्यादा आर्मी को रखने के ज़्यादा खर्चे हो गए तो वे इनके ऊपर डिपेंड नहीं रहते थे। एज इन द केस द राजा ऑफ जनपदास दे स्टार्टेड द कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस, इसलिए उन्होंने जो राजा थे जनपदास के तो उन्होंने टैक्सेस को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब इसने कितना किया है कि टैक्सेस ऑफ द क्रॉप फॉर इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो टैक्स था वो फसलों पर लगाया गया वो सबसे महत्वपूर्ण था। दिस वाज द बिकॉज द मोस्ट पीपल ओवर द फार्मर, और सबसे ज़्यादा जो टैक्स लगाया गया वो फार्मर पर लगाया गया। यूजली द टैक्स वाज द फिक्स एट 1/6 पार्ट ऑफ द वाज द प्रोड्यूस, कि जो भी किसान उगाते थे उसका एक हिस्सा उनको देना पड़ता था। सपोज करो वो 10 पार्ट को उगा रहे हैं तो एक हिस्सा उनको देना पड़ेगा। मतलब इसमें से क्या है कि 6 उगाएंगे तो उनको एक उसमें से देना पड़ेगा, ठीक है। दिस वाज द नोन एज द भागा एंड शेयर, इसको बोलते हैं भागा एंड शेयर, ठीक है। मतलब 6 यदि उगाएंगे तो उनको एक उसको राजा को देना होता था। देयर वर टैक्सेस ऑन द क्राफ्ट पर्सन, ऐसे ही उनको जो क्राफ्ट पर्सन पर भी लगाया जाता था टैक्स, जो मतलब लकड़ी का काम का मूर्ति शिल्पकारी उन पर भी लगाया जाता था। दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ द लेबरर, या उनको क्या करना पड़ता था, एक दिन उनको मजदूर के रूप में काम करना पड़ता था राजा के यहाँ। फॉर एग्जाम्पल ए द वीवर और द स्मिथ, एक जो बुनकर था और एक लोहार था, उसे हैड टू वर्क फॉर ए डे, पूरा दिन काम करना पड़ता था एवरी मंथ फॉर द किंग, मतलब एक महीने में एक दिन राजा के यहाँ काम करना पड़ता था, तो उसका क्या माना जाता, टैक्स माना जाता था। हेडर वर आल्सो द एक्सपेक्टेड टू पे द टैक्सेस इन द फ्रॉम एनिमल प्रोड्यूस, कि जो हेडर होते चरवाह होते थे उनसे भी टैक्स लिया जाता था, या तो वे उनको एनिमल देते थे या एनिमल्स के जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उनके रूप में देना होता था, जैसा मिल्क प्रोवाइड किया उसने इसलिए। देयर वर आल्सो द टैक्सेस ऑन द गुड्स दैट वर इन द बोट एंड सोल्ड एंड द थ्रू द ट्रेड, कि जो टैक्स जो ट्रेडर होता था व्यापारी उस पर भी लगाया जाता था, कि जो माल को खरीदा बेचा जाता था उस पर टैक्स लगाया जाता था। द हंटर एंड द गैदर आल्सो हैव टू प्रोवाइड द फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू राजा। अब जो हंटर्स थे, ठीक, शिकारी थे और गैदरर थे जो खाना एकत्रित करते थे, उनको भी जो भी वो मतलब जंगल से जो भी मतलब कलेक्ट करते थे उनको भी राजा को देना होता था। जैसे लकड़ी दे दिया उन्होंने, वहाँ के फ्रूट दे दिए जो उन्होंने करा, या किसी एनिमल को उन्होंने मारा है तो वो उनको दिया राजा को। तो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द प्रोवाइड बाय हंटर गैदर, ये मैंने बता दिया, ठीक है। फिर आगे चेंज इन द एग्रीकल्चर। अब हमारे एग्रीकल्चर में क्या बदलाव आया, ठीक है। देयर वर 2 मेजर, यस, चेंज इन एग्रीकल्चर। देयर वर द 2 मेजर चेंज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इस टाइम में 2 तरह से वो आया, चेंज आया। वन वाज द इन द ग्रोइंग यूज द आयरन द ए प्लोशियर, कि जो मतलब फसलों को उगाने के लिए लोहे का हल को यूज किया गया। दिस मीन दैट द हैवी जो भारी जो मतलब भारी होता था, या क्लेट सोल जो मतलब ऐसे पर्थीली सी सोल होती थी टाइप की, तो कुड बी टर्न ओवर द इन द बेटर देन विद द वुडन प्लोशियर, की जो लकड़ी का जो प्लोशियर था उनसे जो मतलब मिट्टी होती थी पूरी तरह से क्या टर्न नहीं होती थी, लेकिन लोहे से जो पथरीली या मोटी लेट्स वाली है वो भी आसानी से टर्न हो जाती थी। सो दैट मोर ग्रेन कुड बी द प्रोड्यूस, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अनाजों को प्रोड्यूस किया गया, उगाया गया। सेकेंड, द पीपल बिगेन द ट्रांसप्लांटिंग द पैडी, और दूसरी क्या शुरुआत हुई, ट्रांसप्लांटिंग पैडी की जरूरत हुई। दिस मीन दैट इंसिस्ट ऑफ द
स्कैटरिंग द सीड ऑन द ग्राउंड, मतलब इसको कैसे किया कि जैसे ग्राउंड में हम बीज बो देते ना, तो उसको ना करके पहले क्या होता था कि प्लांट को स्पाउट किया जाता था, अंकुरित किया जाता था इन द सैम्पलिंग पनकोन, और जो वे छोटे छोटे जो पौधे हो जाते थे फिर उनको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता, फील्ड में ट्रांसफ़र किया जाता था। दिस लीड टू इंक्रीज प्रोटेक्शन, इससे क्या होता था कि प्रोटेक्शन में बढ़ोतरी होती थी। एज मैनी द मोर द प्लांट सर्वाइव, और बहुत सारे प्लांट क्या कहते सर्वाइव कर पाते थे, ठीक है। हाउएवर इट वाज द बैक ब्रेकिंग वर्क, और इसको क्या बोलते थे कि कमर तोड़ क्या बोलते थे, काम बोलते थे, क्योंकि पहले सैम्पलिंग बनाए फिर वो क्या तो बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट लगता था मजदूरों को। जनरली द स्लेव मैन एंड द वुमेन द दास एंड दाजिश एंड द लैंड एग्रीकल्चर लेबरर कामकाराज एज द टू डू दिस वर्क, ये क्या करते थे, लेबर करते थे, और जो युद्ध से जीते जाते थे वुमेन और क्या नाम लैंडलेस एग्रीकल्चर के जो लोग होते थे उन पर ये काम कराया जाता था। कैन यू थिंक दैट कि वाई द किंग वाज द इनक्रेज दिस चेंजेस, आप क्या सोच सकते हो कि जो राजा थे इन्होंने इन चेंज को क्यों क्यों वो क्या क्या एक्सेप्ट किया, इसलिए किया गया, इसलिए इनक्रेज किया फार्मर को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स को कलेक्ट कर सकें। अब हमारा है एक क्लोजर लुक ऑफ द मगधा। फाइंड द मगधा इन द मैप 4 एंड द पेज 29। अब हमको मगध को ढूंढना है पेज में। देखो ये ना मगध, ये रहा मगधा, ठीक है, इसकी राजधानी की राजगिरी। अब आगे देखिए, ठीक है। मगधा बिकमिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपदास इन द अबाउट द 200 ईयर, मतलब ये कह रहे हैं कि लगभग 200 साल तक जो ये रहा कि इस पे प्रभावित ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट शहर रहा। मैनी द रिवर्स सच एज द गंगा एंड द सोन द फ्लोट थ्रू द मगधा, कि मगध से गंगा और सोन नदी बहती थी। दिस वाज इम्पोर्टेंट, ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि ट्रांसपोर्ट एंड द वाटर सप्लाई एंड द मेकिंग द लैंड फर्टाइल, क्योंकि यहाँ की जो मतलब भूमि थी वो काफ़ी उपजाऊ थी और वाटर भी आसानी से सप्लाई हो जाता कि रिवर के पास था, और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी थी। पार्ट ऑफ द मगधा वाज द ए फॉरेस्टेड, और इसके पास जो मगध के पास जो जंगल भी था वो भी काफ़ी, उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती थी। एलिफेंट विच द लिव इन द फॉरेस्ट, जो भी हाथी जंगलों में रहते थे कुड बी कैप्चर, उनको बंदी बना लिया जाता था। एंड द ट्रेन फॉर द आर्मी, और किसके लिए ट्रेन किया जाता था, आर्मी में उनको भर्ती करने के लिए उसको ट्रेन किया जाता था। फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड द वुड फॉर बिल्डिंग हाउस, और जो जंगल से हमें लकड़ी मिल जाती थी ताकि हम अपने घरों की बिल्डिंग को बना सकें, कार्ट एंड चैरियट्स, और गाड़ियाँ बना सकें और रथों को बना सकें। Beside there were the iron ore the mines in the region that could be at the tapped to be make the stone tool and the weapon, और वहाँ पे क्या था कि हमें क्या मिल गई, आयरन ओर्स मिल गई, खान मिल गई लोहे की माइंस की, ठीक है, ताकि हम वहाँ पे हल्का सा उसको टैप करके, मतलब हल्का सा उस पर मतलब उखाड़ के वहाँ से हम के लोहा निकाल सके और उससे टूल और वेपन हथियारों को बना सकें। मगधा हैज़ द टू वेरी पावरफुल रूरल, इसमें दो सबसे पावरफुल रूलर वो है बिम्सारा और आजाद शत्रु। वो यूज ऑल पॉसिबल मीन्स द कनकीर अदत्ता जनपदास, उन्होंने क्या हर मतलब क्या दूसरे जनपदास को जीतने की पूरी कोशिश की। महापद्मा नंदा वर अनदर इम्पोर्टेंट रूलर, और महापद्मा जो नंदा हुए हैं वो एक दूसरे महत्वपूर्ण रूलर हुए हैं। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और उन्होंने अपने साम्राज्य को नॉर्थ वेस्ट तक बढ़ाया। राजगीरा द प्रजेंट डे द राजगीर इज़ द बिहार, जो बिहार में राजगीरा है वो मगध की सबसे पहली क्या थी, कैपिटल थी, और बहुत साल रही है। उसके बाद लेटर द कैपिटल वाज द शिफ्ट वाज पाटलिपुत्र, और उसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया जो आज का पटना है। मोर देन द 2300 ईयर अगो ए रूलर द नेम एलेक्जेंडर हु लिव इन द ए मैकोडोनिया इन द यूरोप, जो एलेक्जेंडर कहाँ पे रहता था, मैकडोनिया में, यूरोप में रहता था। वो क्या करना चाहता था, पूरे संसार को कॉन्क्यूर मतलब जीतना चाहता था। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कॉन्क्यूर द वर्ल्ड, वो पूरे देश को तो नहीं, पूरे संसार को तो नहीं जीत पाया, बट डिड द कॉन्क्यूर पार्ट ऑफ इजिप्ट एंड द वेस्ट एशिया, लेकिन वो इजिप्ट और
वेस्ट एशिया के पार्ट को जीत पाया एंड कैम टू इंडिया सब कॉन्टिनेंट, और फिर कहाँ पे आ गया वो भारत के सब कॉन्टिनेंट में आया, रीचिंग अप टू द बैंक ऑफ द ब्यास, और किसकी बैंक के पास पहुँच गया, ब्यास की किनारे पहुँच गया। वैन ही वांटेड टू मार्च द फर्दर ईस्टवर्ड, जब वो आगे ईस्टवर्ड की साइड बढ़ना चाहा तो ही सोल्डर रिफ्यूज, उन्होंने जो उसके सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया। दे वर स्कैट, वो डरे हुए थे, एज दे हैड द हियर द रूलर ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने इंडिया के रूलर के बारे में सुना था। हैड वाज द आर्मी एंड द फुट सोल्डर, की उनके पास बहुत बड़ी आर्मी है, ठीक है, सोल्जर्स हैं, बहुत सारे सैनिक्स हैं, बहुत सारी सेना है, चैरिट्स है, रथ है और हाथी हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाए। ए क्लोजर लुक द वज्जी, अब वज्जी के बारे में, वाइल द मगधा द ब्यूटीफुली पावरफुल किंगडम, जो मगधा था वो बहुत ही पावरफुल किंगडम साम्राज्य बना। वज्जी विल द कैपिटल ऑफ वैशाली, वज्जी ने अपनी कैपिटल रखी वैशाली रखी, आज बिहार में है। वाज अंडर ए डिफरेंट फॉर्म गवर्नमेंट, और उनके किसके अंडर में, एक अलग फॉर्म के गवर्नमेंट के नोन एज द गना एंड द संगा, और उसको किसके अंडर डाला गया, गना और संगा के बीच में। इन द एक गना और संगा देयर वर नोट वंस, वो एक नहीं थे बट मैनी रूलर, वहाँ पे मतलब जो गना संगा में एक रूलर नहीं होते थे, बहुत सारे रूलर्स होते थे। सम टाइम इवन व्हेन द थाउजेंड ऑफ द मैन रूल टुगेदर, कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि इन संघ और गना और संगा में बहुत सारे 1000 लोगों ने रूल किया साथ साथ। ईच वन ऑफ नोन एज द राजा, और सभी को राजा के नाम से जाना जाता था। दीज द राजा परफॉर्म रिचुअल टुगेदर, और ये सारे जो राजा थे धार्मिक अनुष्ठान साथ साथ ही करते थे। दे आल्सो मेड असेंबलीज, और असेंबली में मिलते थे, एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी बिकम टू डन, कि किस तरह से हमें जो भी चीज़ें हैं वो करनी चाहिए और कैसे, कि थ्रू द डिस्कशन डिबेट, और डिस्कशन होता था, डिबेट होता था कि जो भी राजा मतलब हमला करने वाले हैं वहाँ पर तो उनको किस तरह से निपटा जाए, तो सब तरह के डिस्कशन ये राजा आपस में मिलकर करते थे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द दे वर अटैक्टेड बाय आर्मी, यदि किसी दुश्मनों ने हमला कर दिया तो दे मैट टू डिस्कस, वो सब मिलते थे और डिस्कस करते थे कि व्हाट शुड बी डन टू मीट देयर थ्रेट, कि उस तरह से उनके जो उन्होंने हमें चीट किया है या हमें उन्होंने हर्ट किया तो उनको किससे किस तरह से निपटा जा सके। हावेर वुमेन दासा कर्मकारा कुड नो बी पार्टिसिपेट इन दिस असेंबली, लेकिन जो दास और दासी होते थे या कामकारा मजदूर होते थे उनको इसमें असेंबली में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। बोथ ऑफ द बुधा एंड द महावीर अबाउट द वो विल बी द, जब चैप्टर 6 में पढ़ेंगे बुद्ध और महावीर के बारे में, बिलोंगिंग टू गना और संगा, ये किससे बिलोंग करते थे, गण और संघ से बिलोंग करते थे। सम ऑफ द मोस्ट विद डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ ऑफ संगा कैन बी फ्रॉम इन द बुद्धिस्ट बुक, जब हम देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा विस्तार पूर्वक लाइफ को दिया गया है संगा में, किस में, जब हम बुद्धिस्ट की बुक में आगे पढ़ेंगे। फिर हमारे पास है दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वज्जी फ्रॉम द ए डिगा निकाया, कि जो एक अकाउंट है वज्जी को किस में लुका गया, दिगा निकाया के रूप में फेमस बौद्धिस्ट बुक है, ठीक है, वज्जी को वहाँ पे बताया गया है उसमें दिगा निकाया में, ठीक है। विच कंटेन द सम ऑफ द स्पीच ऑफ बुद्ध, उसमें क्या दिया गया है कि जो बुद्ध ने जो भी उपदेश दिया उसके बारे में बताया गया है। दिस वॉज द रिटन डाउन द अबाउट 2300 एगो, और वो कब लिखे गए थे, वो 2300 साल पहले लिखे गए थे। अभी हम ये भी पढ़ेंगे। अभी ये राजाज ऑफ द पावरफुल किंगडम, राजा जो होते थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल साम्राज्य रहते थे, कनकीर द ये संघ और जीतना चाहते थे संघों को। नेवर द लेस दिस द लास्टेड फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन फिर भी जो गन और जो ये संघ रहे फिर भी काफ़ी टाइम तक इन्होंने एग्जिट किया। टिल द अबाउट 1500 ईयर एगो वैन द लास्ट ऑफ द गना, की जो 1500 साल पहले जब आखिरी तक गना और संगा का वध कनकीर लास्ट में गुप्त रूलर के द्वारा उसको जीत लिया गया। अबाउट द वूम यू विल रीड इन चैप्टर 2 देखेंगे कि लास्ट में इन गन और संगों को गुप्त रूलर ने क्या कर लिया था, जीत लिया था। अब इसमें एक चीज़ ये दिया गया, आज़ाद शत्रु एंड द वज्जी। आज़ाद शत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जी, जो आज़ाद शत्रु था वो क्या करता था, वो वज्जी पर अटैक करना चाहता था। ही सेंड हिज द मिनिस्टर नेम ए द वसाकारा, और एक वसाकारा मिनिस्टर था उसका, तो उसको भेजा गया बुद्ध के पास टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर, कि किसी मैटर पे सलाह लेने के लिए बुद्ध के पास भेजा गया। द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वज्जी मेट फ्रीक्वेंटली, बुद्धा ने पूछा कि जो वज्जी है क्या वो
क्या बोलते हैं, मीटिंग बार बार करता है इन द फुल असेंबली, और जो भी असेंबली होती है क्या उसको प्रॉपर तरह से हेल्ड करता है। तो व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड, तो उन्होंने बोला हाँ वो समय समय पर करते हैं। ही रिप्लाइड दैट द वजी वुड द कंटिन्यूस एंड प्रोस्पर एज लॉन्ग एज, और उन्होंने रिप्लाई किया कि वज्जी मतलब बुद्ध ने रिप्लाई किया कि जो वज्जी लगातार प्रगति कर रहेगा यदि वो ये काम करेगा। क्या क्या काम करेगा? दे हेल्ड फुल एंड द फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली, यदि वो बार बार उपक्रम से जो पब्लिक असेंबली को हेल्ड करता रहेगा तो क्या करेगा? डेवलप करेगा। दे मीट एंड एक्ट टुगेदर, यदि वहाँ के लोग सब मिलजुल कर काम करेंगे। फिर तीसरा, दे फॉलो द इस्टेब्लिश्ड रूलर, और वो क्या करेंगे, जो वहाँ पे रूलर है उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, रूल को क्या करेंगे, क्या नाम, फॉलो करेंगे। दे रेस्पेक्टेड, यदि वो रेस्पेक्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे लिस्टिंग टू लड़की, अपने बड़ों की कर सम्मान करेंगे, उनकी सहायता करेंगे और उनकी विचारों को सुनेंगे। वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय द फोर्स एंड कैप्चर, और वज्जी की जो वुमेन ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेंगे और ना उनको बंदी बनाएंगे। चैथिया स्लो कर द सिंग वाज द मेंटेनेंस इन द बोथ टाउन और विलेज, और जो चैथियार थे जो वहाँ के थे, ठीक है, लोकल सिरिंज थे, वो मेंटेन करेंगे टाउन को और विलेजों को, जो मतलब वहाँ के रूलर होंगे। वाइज द संत वो द फॉलो डिफरेंस बिलीफ, और जो बुद्धिमान संत होंगे जो फॉलो करेंगे अलग अलग विश्वासों को, व रेस्पेक्टेड, मतलब जो भी वहाँ के संत होंगे उनकी वानियों को सुनेंगे, उनका आदर करेंगे और उनको अपनी कंट्री में स्वतंत्र रूप से आने देंगे। ठीक है, तो इसलिए वो बोला है कि उन्होंने कि वो प्रगति करेगा बच्ची। फिर इसमें एक एल्सवेयर है, हाँ, फाइंड द ग्रीस। अब ये कह रहा है कि हमें क्या है, ग्रीस और एथेंस अपने अपने एटलस में ढूंढना है। अराउंड 2500 एगो द पीपल ऑफ एथेंस सेट अप ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो एथेंस के लोग थे उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को सेटअप किया, स्थापित किया। विच वाज द कल डेमोक्रेसी, जिसको बोला जाता है लोकतंत्र। विच द लास्टेड फॉर द अबाउट द 2 ईयर, और 200 साल तक वो क्या रहा, एग्जिस्ट रहा, जो उनका डेमोक्रेसी बनाया गया था। ऑल फ्री मैन ओवर द इज द 30 वर रिकॉग्नाइज एज द फुल सिटीजन्स, और जो भी लोग थे 30 साल से ऊपर उनको फुल सिटीजन के रूप में माना गया। देयर वॉज असेंबली दैट मेड बी एटलीस्ट 40 टाइम ए ईयर टू डिसाइड एन इम्पोर्टेंट मैटर, और वहाँ पे असेंबली सभाएं बुलाई गई एक साल में 40 बार किसी भी मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए, हर मैटर पर। ऑल सिटीजन कुड अटेंड दिस मीटिंग, और सभी सिटीजन क्या करते थे, अटेंड करते थे इन मीटिंग को, महासभा को। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनी द पोजीशन वाज मेड द थ्रू लॉटरी, और जो भी अपॉइंटमेंट किए जाते थे अलग अलग पोजीशन में वो लॉटरी के सिस्टम से किया जाते थे। ऑल द दिस वो द वांटेड टू बी द चूजन गिवन इन द देयर नेम, और जो भी चाहते थे कि वो अपना नाम लाए तो उनको डालना होता था। एंड द सम वर द सिलेक्टेड इन द थ्रू लॉटरी, मतलब सबको जो जो भी बनना चाहता है उनको अपने डालने पड़ते थे और फिर उनमें से लॉटरी के थ्रू सिलेक्ट होते थे। फिर हावेवर द वुमेन वर नॉट द कंसिडर सिटीजन, लेकिन इसमें भी क्या गया, वुमेन को कंसिडर नहीं किया सिटीजन के रूप में, नागरिकता के रूप में। सिटीजन पर द एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी, और सिटीजन से ये आशा की गई कि वो आर्मी और नेवी के रूप में कार्य करें। फिर आल्सो मैनी द फॉरेनर हु लिव इन द वर्ड इन द एंथेनस एंड द मर्चेंट क्राफ्ट पर्सनस डिड नॉट इन द राइट टू सिटीजन, जो भी फॉरेनर थे मतलब वो थे, विदेशी थे, और जो मतलब व्यापार के रूप में काम करते थे, क्राफ्टमैन के रूप में करते थे, उनको सिटीजन का अधिकार नहीं था। बिसाइड देयर आर द सेवरल थाउजेंड स्लेव, बहुत सारे जो गुलाम थे एथेंस के, वो वर्क इन द माइंस, क्योंकि वो बहुत सारे माइंस में, खादानों में काम करते थे, फील्ड खेतों में काम करते थे, हाउस होल्ड घर में काम करते थे, वृक्ष दुकानों पर काम करते थे। दे टू वर नॉट बी ट्रीटेड एज सिटीजन, उनको भी क्या किया गया, सिटीजन के रूप में नहीं माना गया। डू यू थिंक कि दिस वाज ए ट्रू डेमोक्रेसी, क्या तुम मानते कि सही डेमोक्रेसी? नहीं, इसमें नहीं है कि यदि डेमोक्रेसी तो उसमें सबको समान अधिकार होना चाहिए। तो ये चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है, आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।